हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं राहुल राठौड़ हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स विद राहुल राठौड़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज का फर्स्ट लेसन पढ़ाया था और आज आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज का सेकंड लेसन। और इस सेकंड लेसन में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट क्लास की जैसे बिल्कुल छोटे छोटे और नॉर्मल क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। दोस्तों पहले देख लो यहां कितनी संख्याओं की बात कर रहा है। आप बोलोगे 3 संख्याओं की बात कर रहा है। जो दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से क्या है ज्यादा। मैं 3 संख्या मान लूंगा A, B और C। यहां लिख देता हूं A, फिर लिखता हूं B और यहां लिखता हूं क्या C। यहां बोल रहा है कि A और B जो है वो ज्यादा किससे है, C से। A और B दोनों को कंपेयर किससे कर रहे हैं दोस्तों, C से कर रहे हैं। तो एक काम कर लेता हूं, मैं C को कितना मान लेता हूं 100। बोल रहा है कि पहली संख्या A जो है इस 100 से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। तो यहां कितना लिखोगे 120। फिर बोला था कि यहां पर दूसरी संख्या B जो है इस 100 से कितना ज्यादा है, 50%। बताओ मुझे 100 का 50% कितना होता है। आप बोलोगे 50 ही होता है। इस 100 में 50 जोड़ के लिख दीजिए तो यहां कितना लिखोगे 150। आप रेशो ले लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो आपके पास इन तीनों संख्याओं का जो रेशो आएगा कितना आएगा, 12, 15 और 10। अब उसने जो पूछा था वो देखते हैं। बोल रहा पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 15। वो बोल रहा 12 जो है वो 15 का कितना प्रतिशत है। 12 को कंपेयर किससे कर रहे हैं, 15 से। तो आप क्या लिखोगे 12 ऊपर लिख दीजिए, कंपेयर किससे कर रहे हैं 15 से। 15 नीचे लिख दीजिए और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। दोस्तों ये 3 से कटता है कितनी बार, 4 बार। और ये कितनी बार, 5 बार। यहां पर 100 में 5 का भाग दे दो कितना आएगा 20, और 20 को 4 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 80%। या फिर ऐसे देख लीजिए 4/5 लिखा है, मल्टीप्लाई में 100 लिखा है, तो 4/5 का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है 80%। यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। दो संख्याएं जो है किसी तीसरी संख्या से, यहां पर भी क्या बोल रहा है, दो संख्याओं को कंपेयर किससे कर रहा है, किसी तीसरी से। बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। मेरे पास यहां 3 संख्याएं दोस्तों। पहली संख्या A है, दूसरी B है और तीसरी कौन सी है, C। दोस्तों A और B को कंपेयर किससे कर रहा है, C से कर रहा है। तो एक काम कर लेता हूं, C को कितना मान लेता हूं 100। उसने बोला कि पहली संख्या A जो है 100 से कितना कम है, 30% कम है। तो बताओ मुझे 100 का 30% कितना होता है। आप बोलोगे 30 ही होता है, तो 30 कम करके लिख दो। उसने कम बोला था तो 100 में से 30 कम करोगे तो यहां कितना आएगा 70। आगे देखिए, फिर बोला था दूसरी संख्या B जो है इस 100 से कितना कम है, 37% कम है। 100 का 37% 37 ही होता है, तो इसमें 37 कम करके लिख दीजिए तो यहां जो आ जाएगा कितना आएगा 63। फिर उसने आगे क्या बोला है देखिए, बोला दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या कितनी 70 है। आप बताओ मुझे 63 जो है वो 70 से कम है क्या। आप बोलोगे हां कम है, कितनी 7। आप बोलोगे 63 जो कम है 70 से कितनी कम है, 7 कम है। 7 कम है, यहां पर किससे कम है, बोला था दूसरी संख्या किससे कम है दोस्तों, पहली से। पहली कितनी है दोस्तों 70 है, तो नीचे लिख दीजिए कितना 70 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। तो यहां आपके पास आ जाएगा कितना 10%। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। यहां लिखा है दो संख्याएं किसी तीसरी से 12.5% और 25% ज्यादा है। यहां पर भी बोल रहा है कि जो दो संख्याएं जो ज्यादा है वो किससे है, तीसरी से ज्यादा है। तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास यहां पर दो संख्याएं A और B है और तीसरी संख्या जो है दोस्तों वो क्या है, C। उसने क्या बोला था कि A और B जो है वो C से ज्यादा है।
ए और बी को कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं। तो एक काम करता हूं, सी को कितना मान लेता हूं 100। ए जो है इस 100 से कितनी ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है। आप बताओ 100 का 12.5% कितना होता है, आप बोलोगे 12.5 ही होता है, तो इसमें 12.5 ऐड करके लिख दो, तो यहां कितना लिखोगे 112.5। जो बी संख्या जो है इस 100 से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो एक काम करिए आप लोग, 100 का 25% बता दीजिए कितना आएगा, 25 ही आएगा। 100 में 25 जोड़ के लिख दीजिए, तो यहां कितना आएगा 125। दोस्तों आप यहां देखिए पहली संख्या कितनी है, 112.5 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दोस्तों, आप बोलोगे 1 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए इन सभी संख्याओं को आप गुणा कर दीजिए किससे, 10 से। 10 से गुणा क्यों किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो 10 से गुणा किया। पॉइंट के बाद 2 होते तो गुणा किससे करता, 100 से करता। तो यहां 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 112 और 5, यहां कितना आएगा 1250 और यहां कितना आएगा दोस्तों 1000। यहां पर ये 125 से करता है दोस्तों कितनी बार, यहां पर लिख दोगे आप लोग कितनी बार, 9 बार, और ये कितनी बार 10 बार, और यहां कितनी बार 8 बार। उसने क्या बोला था, यहां बोला था पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या कितनी है 9, और 9 जो है, दूसरी संख्या कितनी है 10। 9 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका उत्तर जो हुआ वो कितना हुआ दोस्तों 90%। इसका दूसरा तरीका सीखिए आप लोग। इस क्वेश्चन को जब परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, सीखिए। यहां बोला था उसने कि दो संख्याएं जो है वो किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% क्या है ज्यादा। आप बताओ मुझे 12.5% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 1/8। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 1/4। जो तीसरी संख्या मानोगे वो क्या मानोगे, इस 8 और इस 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो थर्ड नंबर जो तीसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 और 4, और 8 और 4 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो यहां लिखता हूं पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, और यहां पे कौन संख्या C। वो बोल रहा है कि A जो है वो तीसरी संख्या C से, तीसरी संख्या C जो है आपने कितनी बनाई है 8 बनाई है। बोल रहा है A जो है इस 8 से कितना ज्यादा है 1/8। आप 8 का 1/8 भाग निकालो तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो A जो है इस 8 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो यहां कितना लिख दोगे 9। आगे देखिए, ये जो B जो है इस 8 से कितना ज्यादा है 1/4 ज्यादा है। 8 का 1/4 निकालिए तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो B जो है इस 8 से 2 ज्यादा है, 8 में 2 ऐड करके लिख दीजिए, कितना लिख पाओगे 10। फिर उसने पूछा था कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूछ रहा है वो 9 जो है वो पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या है 10 है। 9 जो है 10 के कितने के प्रतिशत के बराबर है, तो आप लिख सकते हो 90% के बराबर है। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कुछ छोटे क्वेश्चन और करते हैं। यहां लिखा है यदि संख्या x जो है कोई दूसरी संख्या y से 10% क्या है कम है, कम मतलब लेस। संख्या y जो है 125 से 10% क्या है ज्यादा है, तो x का मान पूछ रहा है। देखिए यहां 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या 125 है, इसे थोड़ी देर के लिए मैं z मान लेता हूं। तो पहली लाइन में कौन सी संख्या है x और y, यहां लिखता हूं x और यहां लेता हूं y। ध्यान से देखना क्या बोला था, x जो है y से 10% कम है। x कम किससे है, y से कम है, तो यहां 100 लिख दो। तो यहां 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है। इसमें से 10 कम करके यहां लिख दो तो कितना आएगा 90 आएगा। तो ये रेशो कितना बन जाएगा 9:10। या तो इसको ऐसे कर लीजिए या मेरे तरीके से कर लीजिए
कैसे करोगे आप लोग, यहां क्या लिखा था कि x जो है किससे कम है, y से कम है। कितना कम है, 10% कम है। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। x किससे कम है, y से, तो y की वैल्यू कितनी हुई, 10 हुई। और 10 में से 1 माइनस करके यहां लिख दीजिए x की वैल्यू कितनी हुई, 9। मैं 125 को z मान लूंगा, तो क्या लिखा था कि दूसरी संख्या y जो है, तीसरी संख्या कितनी है, z है। और z की वैल्यू कितनी है, 125 है। बोल रहा y जो है वो z से 10% क्या है, ज्यादा है। दोस्तों y ज्यादा है किससे, z से। कंपेयर कर रहे हो आप z से, तो z की वैल्यू 10 हुई, तो 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11। मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क में रेशो सिखा रहा था, तब आपको शुरुआत में बताया था यहां दो ग्रुप है, पहला x और y का है, यहां कौन है, y और z का है। दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे दोनों ग्रुप में कॉमन पर्सन कौन है, y की वैल्यू यहां कितनी है, 11, यहां कितने हैं, 10। दोनों जगह y की वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस 11 को तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, और इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। फिर आप x y z तीनों संख्याओं का रेशो लिख लीजिए। 11 इंटू 9 कितना होता है, 99। 11 इंटू 10 कितना हुआ, 110। 11 इंटू 10 जो हुआ कितना हुआ, 110। y की वैल्यू दोनों जगह सेम आ गई है। और 10 को 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 100। पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 110 है, तीसरी संख्या जो z है वो कितनी है, 100। आपके अकॉर्डिंग जो तीसरी संख्या जो है वो क्या है, 100। और इस 100 का मान जो आपको दे रखा है यहां पर, तीसरी संख्या कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है। तो एक काम करिए, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 125 में 100 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 5/4। आपको उसने x का वैल्यू पूछा था, मतलब आपको 99 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप एक काम करिए, 1 का मान 5/4 जो आया उसे 99 से गुणा कर दीजिए। तो आप जब 99 को 5 से गुणा करोगे और फिर बाद में 4 का भाग दोगे, तो कितना आएगा, 123.75। तो x जो है वो कितना है, 123.75। एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहां लिखा है 817 रुपए को एबीसी में इस तरह से विभाजित करने हैं, ए को बी से 25% क्या मिल रहा है, ज्यादा, बी को सी से 25% क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है, यहां लिखा था ए ज्यादा है बी से, कितना, 25% ज्यादा है। और इस 25% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना है, 1/4। यहां उसने ए और बी की ही बात की थी। उसने क्या बोला था कि ए ज्यादा है किससे, बी से। ए को कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 4। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 4 प्लस ए कितनी, 5। आगे देखिए, बी जो है कम किससे है, सी से। कितना कम है, 25% कम है। और 25% इसका फ्रैक्शन वापस से वही, कितना, 1/4। इस बार आप माइनस लगाओगे क्योंकि उसने कम बोला था। यहां बी लिख दो और यहां क्या लिख दोगे, सी, क्योंकि वो कंपेयर किसको कर रहा है, बी और सी को। बी कम किससे है, सी से। तो बी को कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी से। तो सी की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया, तो यहां कितना आया, 3। दोस्तों दो ग्रुप बन गए। पहले ग्रुप में ए और बी है, दूसरे ग्रुप में कौन है, बी और सी है। दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, आप बोलोगे बी कॉमन है। दोनों जगह बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहां बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। यहां गुणा कर दीजिए। यहां बी की वैल्यू कितनी है, 4। आप इसे यहां गुणा कर दीजिए और आप एबीसी का रेशो निकाल लीजिए। 5 थी कितना हुआ, 15। 4 थी कितना हुआ, 12। यहां पर भी देख लीजिए बी 12 ही होगा। और 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12। और सी की वैल्यू 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16। ए का हिस्सा 15 यूनिट है, बी का हिस्सा 12 यूनिट है और सी का हिस्सा कितना है, 16 यूनिट है। आप बताओ मुझे ए बी सी का तीनों का टोटल हिस्सा कितना यूनिट हुआ। 15 और 12 होते हैं 27, 27 और 16 कितना होते हैं, 43। तो तीनों का हिस्सा मिलाकर कितना हुआ, 43 यूनिट हुआ। और सामने कितना दे रखा है, तीनों का हिस्सा मिलाकर 817 रुपए। यहां दे रखा है 817 रुपए। 817 में 43 का भाग दीजिए,
एक यूनिट का वैल्यू जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 19 रुपए। उसने सी का हिस्सा पूछा था या किसका पूछा था, देख लीजिए, उसने हिस्सा पूछा था किसका, ए का पूछा था, सी का नहीं पूछा था, ए का पूछा था। तो उसने 15 का मान पूछा है। तो एक काम करिए, एक का मान 19 था तो आप 15 को 19 से गुणा कर लीजिए, तो आपके पास कितना आएगा 285 रुपए। तो ए का हिस्सा जो हुआ वो कितना हुआ 285 रुपए। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अगले एग्जांपल्स करते हैं। यहां लिखा है ए के मार्क्स जो है, मार्क्स मतलब होता है अंक, ए के नंबर जो है बी से 18% ज्यादा है। ए के मार्क्स सी से 12% ज्यादा है, ज्यादा नहीं, यहां कम आएगा, कम है। यदि बी के मार्क्स 220 है तो सी के मार्क्स कितने हैं। पहला लाइन में बोला है कि ए के मार्क्स किससे ज्यादा है, बी से। कंपैरिजन वो ए और बी के बारे में कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि ए के मार्क्स ज्यादा किससे हैं, बी से। तो एक काम करिए, बी के मार्क्स 100 मान लीजिए, तो 100 का 18% 18 ही होता है, तो 18 जोड़ के लिख दीजिए। तो ए के मार्क्स कितने हुए 118। और ए के मार्क्स जो है वो सी से 12% कम है। इस बार कंपेयर किसको कर रहा है, ए और सी को कर रहा है दोस्तों। ए के मार्क्स कम किससे है, सी से कम है। तो आप यहां पे सी के मार्क्स 100 मान लो, 100 का 12% कितना होता है दोस्तों 12 ही होता है। कम बोला था तो इसमें से 12 कम करके लिख दो, तो यहां कितना लिख दोगे 88। दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में ए और बी है, दूसरे ग्रुप में कौन है दोस्तों, ए और सी है। दोनों में कॉमन पर्सन कौन है दोस्तों, ए है। तो दोनों जगह ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। यहां ए की वैल्यू कितनी है 88 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 88 से। यहां ए की वैल्यू कितनी है 118, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो किससे 118 से, कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, ए बी और सी। 118 गुणा 88, 118 गुणा 88। बी की वैल्यू 100 गुणा 88, 100 इंटू 88। दोस्तों सी की वैल्यू 118 गुणा 100, 118 गुणा 100। अब रेशो लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पर आप काट दीजिए, कितने से, यहां आप काट दीजिए दोस्तों। एक बार थोड़ी देर के लिए 4 से कट रहा है पर मैं 2 से ही काट रहा हूं। यहां लिख देता हूं कितना 50, यहां कितना लिखता हूं 44, और यहां लिख देता हूं दोस्तों कितना, मैं यहां पर 44। तो ए की वैल्यू ही 118 इंटू 44, बी की वैल्यू ही 100 इंटू 44। वैसे कट तो आगे भी रहा है पर मैं काट नहीं रहा। और सी की वैल्यू कितनी है 118 इंटू 50। आपको यहां मार्क्स जो है बी के दे रखे हैं कितने 220। आपके अकॉर्डिंग बी के मार्क्स कितने हैं 100 गुणा 44। 4400 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 220। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 220 में 4400 का क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए आप लोग। दोस्तों 0 से 0 कट जाता है, और 44 में 22 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार। तो आप लिखोगे 1/20। आपको वो किसके मार्क्स पूछ रहा है दोस्तों, वो शायद आपको मार्क्स पूछ रहा है किसके, सी के। तो सी के मार्क्स ये लिखे कितने 118 इंटू 50। तो सी के नंबर चाहिए तो हमें 118 इंटू 50 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो, 118 इंटू 50 को गुणा कर दीजिए किससे, 1/20 से। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। यहां पर 118 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 59, और मल्टीप्लाई में कितना है 5। 59 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 पंजे कितना 45, हासिल कितना 4, 5 इंटू 5 25, 25 और 4 जो होते हैं वो कितने थे 29। तो दोस्तों सी के मार्क्स जो है वो कितने हुए दोस्तों 295। तो सी के नंबर जो है वो कितने हैं 295 है। अगला एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, ए का 60% बी के 30% के इक्वल है, बी सी का 40% है, तो सी ए का x% है, तो x का मान क्या है। पहले लाइन में क्या बोला है कि ए का 60%, 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ
बी, ये दे रखा है दोस्तों। 60% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/5 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहां क्या लिख देंगे ए। 30% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों वो आपके पास कितना होता है 3/10 होता है, और यहां ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बी। 3 से 3 कट जाएगा, 5 एकम 5 हुआ और 5 दूनी कितना हुआ 10। आप क्या लिखोगे a/1 इक्वल्स टू b/2। यहां से दोस्तों a और b का रेशियो निकाल लीजिए। a के नीचे जो लिखा है वो a का रेशियो है और b के नीचे जो लिखा है वो किसका रेशियो है b का। फिर बोला था b जो है c का कितना है 40% है। b जो है वो किसका 40% है c का। b को कंपेयर किससे कर रहे हैं c से, तो यहां इसको 100 मान लो। 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है, यहां 40 लिख दो। तो b और c का रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 2:5। यहां देखिए a और b का रेशियो जो है दोस्तों वो कितना है 1:2, और यहां आपने b और c का जो रेशियो निकाला वो कितना है 2:5। पहले ग्रुप में a और b है, दूसरे ग्रुप में कौन है b और c। दोनों जगह कॉमन कौन है b की वैल्यू दोनों जगह क्या है समान है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू 2 हुई, c की वैल्यू कितनी हुई 5। उसने बोला है c जो है a का कितना है x% है। आप बताओ मुझे c की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां तो लिखो बोलो आप 5 और यहां बोलो कितना 1। तो क्या बोलोगे 5 जो है 1 का कितना है x% है, तो आप बोलोगे 5 जो है वो किसका 1 का कितना है x% है। तो आपके पास सोल्व करने पे कितना है 500%। तो आप बोलोगे कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 500। x का मान कितना हुआ 500। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप अगला एग्जांपल यहां लिखा है दो संख्याओं का डिफरेंस जो है उनके सम का 45% है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ रेशो निकालिए। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर जो बड़ा नंबर है वो x मान लेते हैं और छोटा नंबर जो है वो क्या मान लेते हैं y। यहां लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर क्या है y। ये इंडिकेशन शो कर रहा है कि x जो है y से क्या है बड़ा है। बड़ा नंबर x और छोटा नंबर क्या है y। बोल रहा है कि इनका अंतर x और y का डिफरेंस, ये मैंने x और y का डिफरेंस लिख दिया x माइनस वाई। उनके योग का, इनका योग मतलब होता है सम, इनका सम कितना हुआ x प्लस वाई। वो बोल रहा है कि जो ऊपर जो डिफरेंस लिखा है नीचे जो सम लिखा है, डिफरेंस जो है वो सम का कितना है 45% है। अगर मैं सम जो है उन दोनों संख्याओं का सम जो है वो 100 मानो तो डिफरेंस जो होगा 100 का कितना होगा 45%। उसने बोला डिफरेंस जो है सम का कितना है 45% है। तो एक काम करता हूं मैं रेशो बना लेता हूं, इनका सम जो है 100 मान लेता हूं और 100 का 45% कितना होगा 45 ही होगा। तो यहां लिख दिया मैंने 45। सोल्व कर लेते हैं। ये 5 से कटता है कितनी बार 9 बार और ये कितनी बार 20 बार। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 को पहले x से क्या आएगा 20x, 20 को y से कितना आएगा 20y, यहां पर 9 को x से करो कितना आएगा 9x, 9 को y से करो कितना आएगा प्लस का 9y। 20x में से 9x गए तो कितने बचेंगे दोस्तों 11x इक्वल्स टू, ये 20y उधर जाके 9 में ऐड हो जाएगा तो 20 और 9 जो हुए वो कितने हुए 29y। आप बता दीजिए x और y का रेशो। x के सामने कितना लिखा है 29 लिखा है दोस्तों, और y के सामने जो लिखा है कितना लिखा है 11। तो उन दोनों संख्याओं का रेशो कितना हो गया 29:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स अधिक प्राप्त किए और उसके मार्क्स, किसके मार्क्स जो 9 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, उसके मार्क्स दोनों के मार्क्स के योग का कितना है 56%। तो उनके मार्क्स का रेशो क्या है वो ये पूछ रहा है। मैं 2 स्टूडेंट मान लेता हूं दोस्तों, पहला तो A मान लेता हूं और दूसरा क्या मान लेता हूं B। वो बोल रहा है कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो दूसरे से ज्यादा है। तो एक काम करता हूं इसको x मान लेता हूं, तो A के मार्क्स जो हुए वो कितने हुए x प्लस 9। आगे देखिए, फिर उसने बोला है
कि उसके मार्क्स, किसके मार्क्स, ए के, जो ज्यादा नंबर लेके आ रहा है वो कौन है, ए। बोले ए के जो नंबर है वो यहां पर दोनों के नंबर का टोटल, दोनों के नंबर का टोटल कितना हुआ, 2x प्लस 9, एक्स और एक्स कितना हुआ 2x और 9 भी है। बोल रहे ए के जो ये नंबर है वो इन दोनों के योग का कितना है, 56% है। ए के नंबर को कंपेयर किससे कर रहे हैं, दोनों के योग से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक काम करिए, दोनों के योग के जो नंबर है उसको मान लीजिए कितना, 100। इसका वैल्यू क्या मान लिया, 100। तो बताओ इसका 56%, 100 का 56% कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, 56 ही होगा। तो ए के नंबर में ऊपर लिख देता हूं x प्लस 9, दोनों के मार्क्स जो है वो कितना है 2x प्लस 9। आपने दोनों के मार्क्स मिलाकर कितने मान लिए, 100 मान लिए। और यहां पर ए के नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 100 का कितना होगा 56%। 100 का 56% कितना होता है दोस्तों, 56 ही होता है। एक काम कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे हम लोग यहां पर। दोस्तों ये 4 से कटता है कितनी बार, 14 बार। और ये 4 से कटता है दोस्तों कितनी बार, 25 बार। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू एक्स 25x प्लस 25 इंटू 9 जो हुआ वो कितना हुआ 225। फिर आप क्या लिखोगे, 2x इंटू 14, 2x को 14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 28x प्लस 14 इंटू 9 जो हुआ वो कितना होता है 126। तो आप क्या लिख पाओगे यहां पर कि 28x में से 25x गए तो कितना आए 3x। 225 में से 126 माइनस करोगे तो कितना आएगा 99 आएगा दोस्तों। तो x का वैल्यू जो हुआ वो कितना हुआ 33। तो आपके पास b के नंबर जो आए वो कितने आए 33। तो उसने पूछा था a और b के जो नंबर है उनका रेशो, b के नंबर कितने हैं 33 और a के नंबर कितने हैं 33 प्लस 9 जो होते हैं वो कितने हैं 42। तो a और b के नंबर का रेशो जो है वो कितना है 42:33। ऑप्शन में 42:33 ही था जब एग्जाम में आया था। वैसे तो आगे ये 3 से भी करते हैं, ये 3 से कितनी बार 11 बार, ये कितनी बार 14 बार। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए मैंने आगे काटा ही नहीं। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और करते हैं। यहां लिखा है 37.5% किसका 480 का प्लस 12.5% किसका 800 का और 33.33% किसका 300 का कितना होगा ये पूछा है। देखिए आपको इसका फ्रैक्शन याद है क्या, 37.5% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है 3/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां कितना 480 प्लस दोस्तों 12.5% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है 1/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां कितना 800 माइनस यहां पर 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3 होता है और किसका 300 का। सोल्व कर लेते हैं। यहां पर 480 8 से कट जाएगा 60 बार तो यहां कितना आएगा 180। 800 में 8 का भाग दो कितना आएगा 100 और 300 में 3 का भाग दीजिए कितना आएगा 100। दोस्तों 100 में से 100 माइनस कर दो 0 आ गया तो यहां लास्ट में जो बच गया वो कितना बच गया, आप लिख पाओगे 180। देखिए अगला एग्जांपल क्या लिखा है 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 60% ऑफ a माइनस बी। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी की। देखिए 40% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है दोस्तों 2/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां क्या लिखेंगे a प्लस बी। चाहे तो आप यहां 40/100 भी लिख देते हो तो अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो 60% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है 3/5। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहां क्या a माइनस बी। सोल्व कर लीजिए आप इसे। दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा, 2 अंदर गुणा कर दीजिए कितना आएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। आप बताओ 3a में से 2a गया तो कितना बचा 1a और यहां पर ये 3b इधर लेके आ जाओ तो 2b और 3b जो हो गया वो कितना हो गया
5b। आप मुझे यहां से बता दीजिए कि a और b का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा। a के सामने 5 लिखा है और b के सामने कितना लिखा है 1। उसने क्या पूछा है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। उसने जो पूछा है वो लिख देता हूं 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी वैल्यू पुट कर दो। 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 गुणा 1 अपॉन में क्या लिखोगे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी 1। नीचे तो दोस्तों कितना आएगा 6, ऊपर 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो बचे कितने 7। तो आप बोल सकते हो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 7/6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है x परसेंटेज ऑफ a इक्वल्स टू y परसेंटेज ऑफ b देन z परसेंटेज ऑफ b। तो पूछ रहा है लास्ट में कि b का z परसेंटेज क्या होगा। यहां लिखा था कि a का x परसेंटेज b की y परसेंटेज के क्या है बराबर है। तो क्या लिखोगे x बटा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और गुणा में क्या है a। यहां क्या लिखोगे y बटा 100 और यहां पर मल्टीप्लाई b। दोस्तों 100 से 100 काट दीजिए तो आप क्या लिख पाओगे। यहां से यहां लिखता हूं कि ax बराबर by। ax किसके बराबर हो गया by। उसने क्या पूछा है कि b का z परसेंटेज क्या होगा। उसने पूछा है z परसेंटेज ऑफ b कि b का z परसेंटेज क्या होगा। तो आप लिख दोगे z बटा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां लिखोगे क्या b। ऊपर वाली इक्वेशन यहां से इस जगह से b का वैल्यू निकालो क्योंकि यहां किसकी वैल्यू पूछ रहा है b की। अगर वो z परसेंटेज ऑफ a पूछता तो इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालते a की निकालते, पर वो पूछ रहा है b की। तो यहां से आप b का वैल्यू निकालो। कैसे निकाल पाओगे, ये y जो है ये ax के अपॉन में चल जाएगा। तो क्या लिख पाओगे b बराबर ax अपॉन y। b की वैल्यू पुट कर दो ax अपॉन y, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या लिख पाओगे ax z अपॉन 100y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है x का 10% जो होगा y के 15% के 3 गुना मतलब होता है 3 टाइम्स के बराबर है। तो x और y का रेशो बताओ। देखिए x का 10% मैं लिख देता हूं 10% ऑफ x और ये क्या लिखा है 15% ऑफ y। 15% ऑफ y बोल रहा है कि ये ऊपर वाला 10% ऑफ x जो है 15% ऑफ y का कितना गुना है 3 गुना है। तो एक काम करता हूं इस नीचे वाली वैल्यू क्या मान लेता हूं 1 का 3 गुना कितना होगा 3 होगा दोस्तों, और इनका रेशो बना दूंगा। यहां पर नीचे वाले को 1 मान लिया तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3। देखो आप मुझे बताना यहां पर इसके नीचे जब परसेंटेज का साइन हटाओगे इसके नीचे क्या आएगा 100 और इसके नीचे भी क्या आएगा 100 और उस 100 से 100 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बच जाएगा कितना 10 और नीचे कितना बच जाएगा 15। 10 और 15 जो है आपस में करते हैं दोस्तों किससे 5 से 2 बार और कितनी बार 3 बार। तो क्या लिख दोगे 2x बराबर 3y इक्वल टू कितना है 3/1। इस 3 को इधर भेज दीजिए तो आपके पास x अपॉन y जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 9 और 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x अपॉन y जो हुआ कितना हुआ 9/2। तो x और y का रेशो जो हुआ वो कितना हुआ 9:2। एक काम करिए स्क्रीनशॉट तो लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है किसी फ्रैक्शन का मतलब आपको पहले बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/5 3/5 6/7 इस तरह से। किसी फ्रैक्शन के अंश मतलब होता है न्यूमरेटर में 50% का इंक्रीमेंट और डिनोमिनेटर में 10% का डिक्रीमेंट कर दे तो वह फ्रैक्शन जो मिलता है कितना मिलता है 15/16 प्राप्त होता है। तो वह मूल फ्रैक्शन क्या था। मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन जो था वो दोस्तों हमारे पास क्या था x अपॉन y
ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, x अपॉन वाई। ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर। दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अंश है मतलब न्यूमरेटर है, वो भी अपने आप में कितना है, 100%। डिनोमिनेटर y है, वो भी अपने आप में कितना है, 100% है। वो क्या बोल रहा था कि अंश में 50% की वृद्धि कर दो, x में जो है वो कितने की वृद्धि कर दो, 50% की वृद्धि कर दो। x पहले से ही कितना है, 100% है, तो अब जो x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150%। x लिख देता हूं, x जो हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, 150% हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है डिनोमिनेटर में 10% की कमी कर दो। y भी अपने आप में कितना है, 100% है। इसमें कमी कितनी कर दो, 10% की। 100 में 10% की कमी कर दी तो कितना हुआ, 90% इंटू वाई। और ये फ्रैक्शन अंश में वृद्धि और हर में कमी के बाद ये फ्रैक्शन जो बन गया वो कितना बन गया दोस्तों, 15/16। किसके बराबर आ गया, 15/16। आप बताओ 150 के नीचे 100 आएगा क्या, आप बोलोगे हाँ। इस 90 के नीचे भी क्या आएगा, 100 आएगा। और उस ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा, 150 और नीचे कितना दोस्तों, 90। 0 से 0 काट दीजिए तो क्या लिख पाओगे, 15x/9y इक्वल टू क्या लिखोगे, 15/16। दोस्तों 15 से 15 कट गया, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x अपॉन वाई जो आ जाएगा, 9 जो है 1 से गुणा 9 और यहां पे कितना, 16। तो x अपॉन वाई जो आया वो कितना आया, 9/16। तो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, मूल फ्रैक्शन था, वो कितना था, 9/16। आगे देखिए, किसी फ्रैक्शन के अंश में न्यूमरेटर में 40% की कमी कर दो और डिनोमिनेटर में 60% का इंक्रीमेंट कर दो तो वह फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 12/35 प्राप्त हो जाता है। तो वह मूल फ्रैक्शन क्या था। आप मान लीजिए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो कितना था दोस्तों, x अपॉन वाई। x न्यूमरेटर है और y जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर। x भी अपने आप में 100% है, y भी अपने आप में कितना है, 100% है। वो बोल रहा है x को जो है वो 40% कम कर दो। x अपने आप में कितना है, 100% है। इस 100% में 40% कम कर दोगे, x जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60%। y जो है, y में मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर y तो है, y में जो है 60% का इंक्रीमेंट कर दो। y अपने आप में 100% है, 60% का इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आएगा, 160% इंटू वाई। ऐसा करने पर ये फ्रैक्शन कितना मिलता है, 12/35। दोस्तों यहां 60 के नीचे 100 आएगा, क्यों आएगा, इस परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो 60 के नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और इस 160% में से भी यहां परसेंटेज का साइन हटाओगे तो इसके नीचे भी क्या आएगा, 100। और ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, 60/160। दोस्तों 0 से 0 काट देना, यहां पर ये 2 से 3 बार और ये कितनी बार दोस्तों, 8 बार। तो आप लिख पाओगे 3x/8 y और बराबर कितना, 12/35। जो कट रहा है उससे काट दो। दोस्तों यहां पर ये इससे कट जाता है कितनी बार, 4 बार। तो 8 को उधर 4 से गुणा कर दो तो x अपॉन y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 832, 32/35। x अपॉन y जो आया वो कितना है, 32/35। जो फ्रैक्शन आपने माना था वो कितना है, 32/35। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और करते हैं। यहां लिखा है 69% स्पेंड करने के बाद एक महिला के पास 93 रुपीज रिमेनिंग रहते हैं तो उसकी इनकम कितनी है, ये पूछ रहा है। याद रखना एक छोटी सी बात, यदि किसी भी महिला या पुरुष का एक्सपेंडिचर या सेविंग जो है परसेंटेज में दे रखा है तो आप हमेशा उसकी इनकम कितनी मान के चलिए, 100 मान के चलिए। 100 क्यों, आप x भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पर। मैं यहां पर उस महिला की इनकम दोस्तों कितनी मान लेता हूं, 100।
मैंने मान लिया कि उस महिला की इनकम जो है वो कितनी है दोस्तों, 100 है। बोल रहे कि 100 का कितना स्पेंड करती है दोस्तों वो, आप बोलोगे 100 में से उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 69% है। 100 का 69% कितना होगा, 69 ही होगा, तो यहां लिख दीजिए 69। दोस्तों कमाती 100 रुपए है, 100 में से 69 यूनिट खर्च कर देती है, तो उसकी सेविंग जो है या उसके पास जो रुपए बच गए वो कितने बच गए, 31। आपके अकॉर्डिंग उसके पास कितने बचे, 31। और यहां सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितने बचे, 93 रुपीज। आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 93 में 31 का डिवाइड करो कितना आएगा, 3 रुपए। मैं उसकी इनकम निकाल लेता हूं। इनकम जो मान रखी है, कितनी मान रखी है, 100 यूनिट मान रखी है। तो एक काम करूंगा, एक यूनिट का वैल्यू 3 था, तो 100 को 3 से गुणा कर दूंगा, तो उस महिला की इनकम जो थी वो कितनी है, 300 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का प्राइस जो है, गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ गया और यह वृद्धि जो है 5 रुपए पर केजी के बराबर है, तो गेहूं का ओरिजिनल मूल्य और नया मूल्य ज्ञात करो। गेहूं का प्राइस जो है वो कितना बढ़ा है दोस्तों, 12.5% बढ़ा है, और 12.5% का फ्रैक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कितना था, 1/8। तो यहां तो लिख देता हूं दोस्तों बिफोर, और यहां लिखता हूं क्या, आफ्टर। ऐसे मान लेता हूं गेहूं का मूल्य पहले कितना था दोस्तों, 8। अब गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है, 8 + 1, मतलब प्रेजेंट मूल्य कितना है, 9। गेहूं का 1 किलो का मूल्य पहले कितना था, 8 यूनिट, और अब 1 किलो का मूल्य जो है वो कितना है, 9 यूनिट। तो गेहूं का मूल्य जो है वो कितना बढ़ा है दोस्तों, तो आप बोलोगे 1 यूनिट बढ़ा है। तो आप लिखोगे 1 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, 5 रुपए पर केजी। 5 रुपए पर केजी दे रखा है एक का मान। जब एक का मान 5 रुपए पर केजी दे रखा है, उसने 8 का वैल्यू पूछा है, तो 8 को गुणा कर दो 5 से, तो कितना आएगा, 40 रुपए पर केजी। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए 9 को 5 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 रुपए पर केजी। तो गेहूं का पहले मूल्य कितना था, 40 रुपए पर केजी, और आज मूल्य कितना है, 45 रुपए पर केजी। यहां देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या जो है कितनी हो जाती है, 5670 हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी, उस संख्या को कितना कम कर रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा दीजिए। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 1/10। यहां तो लिखता हूं बिफोर, और यहां लिखता हूं क्या, आफ्टर। दोस्तों ओरिजिनल संख्या जो है वो डिनोमिनेटर मानते हैं हम लोग, मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो यहां पर पहली संख्या ओरिजिनल जो है वो 10 मान लो, 10 - 1, तो वर्तमान संख्या कितनी है, 9। पहले संख्या 10 थी और अब कितनी है, 9 है। आपके अकॉर्डिंग अब संख्या कितनी है, 9, और सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 5670। तो आप एक का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले 56 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। फिर 3 बचेगा, 3, और यहां पे कितना, 7। 27 में 9 का भाग दो कितनी बार, 3 बार, और पीछे लगा दीजिए क्या, 0। एक का मान कितना आया, 630 आया। उसने ओरिजिनल नंबर पूछा है, वो कितना मान रखा है, 10 मान रखा है। आपको 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां एक काम करिए, 630 को 10 से गुणा कर दीजिए, तो वह ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, 6300। तो मूल संख्या जो थी वो कितनी थी, 6300। आगे देखिए क्या लिखा है, 30 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपको तो पता होगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे 24 घंटे होते हैं। पर यहां पर ये क्या है, मिनट। तो उस 24 घंटे को भी किस में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो। आप बताओ मुझे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60। तो बोल रहा 30 जो है, 30 ऊपर लिख दिया, किसका, एक दिन का। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और 24 घंटों में यहां मिनट कितने होते हैं, 24 × 60।
ये भी नीचे वाला मिनट में है, ऊपर वाला भी क्या है, मिनट में है। ये 30 मिनट है और ये कितने हैं आपके पास, 24 इंटू 60 मिनट है। 24 कहां से आया, एक दिन का मतलब 24 होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर 24 को गुणा कर दिया किससे, 60 से, और बाद में परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दूंगा किससे, 100 से। जो कट रहा है उससे काट दूंगा, यहां कट जाए कितनी बार, 2 बार। यहां 100 जो है 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। आगे देखिए आप लोग, और यहां 24 जो है 4 से कट जाए कितनी बार, 6 बार, और 6 दूनी कितना, 12। तो 25/12%, तो मतलब हुआ आपके पास 2 सही 1/12%। और एक में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.08%। तो 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 सही 1/12% बोल दीजिए, या 2.08% बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय के ऑफिस का समय मंडे टू फ्राइडे है, मॉर्निंग में 9 बजे से इवनिंग में कब तक, 5 बजे तक। तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने ऑफिस में स्पेंड करता है। देखो यहां पर अजय जो है ऑफिस कब जाता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे जाता है। मंडे टू फ्राइडे दिन कितने होते हैं, 5 ही दिन ऑफिस जाता है। एक दिन में कितने घंटे ऑफिस जाता है, 9 से 5 बजे तक। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक घंटे कितने होते हैं, 8। वह एक दिन में अपने ऑफिस में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। वो 5 दिन जाता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 5 दिन में कितने घंटे काम करेगा ऑफिस में, आप बोलोगे सिर्फ 40 घंटे काम करेगा। ऊपर वाली वैल्यू आवर्स में लिखी है। उसका ऑफिस कब से कब तक है, मंडे टू लेके कब तक है, फ्राइडे तक है। तो मंडे टू फ्राइडे तक वो ऑफिस में कितना समय स्पेंड करता है, 40 घंटे स्पेंड करता है एक वीक में। अब बताओ एक वीक में दिन कितने होते हैं, 7, और एक दिन में घंटे जो होते हैं कितने, 24 घंटे होते हैं। ये ऊपर 40 भी आवर्स में लिखा है, तो वो 7 दिन को भी आप घंटों में बदलिए, कैसे, 7 गुणा 24। तो यहां पर एक वीक में कितने घंटे होते हैं, 7 गुणा 24। काम करता है 40 घंटे, कितने में से, 7 गुणा 24 घंटों में से। और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए आप गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। दोस्तों यहां पर ये 8 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। ऊपर की तरफ 5 गुणा 100 500 हुआ, और नीचे कितना हुआ, 21 हुआ। तो आप बोलोगे 500/21%। आप एक काम करिए, 500 में 21 का भाग दो। कैसे दोगे, पहले 50 में 21 का भाग दोगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 2 बार जाएगा। रिमेनिंग कितना रहेगा, 8, और पीछे कितना है, 0। 80 में 21 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 17 रह जाएगा। और आप भाग किसका दे रहे थे, 21 का दे रहे थे। तो यहां पर 500/21% किसके बराबर आया, 23 सही 17/21% के बराबर आया। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों छोटे छोटे एग्जांपल्स और करते हैं। यहां लिखा है एक स्कूल में 1400 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं। छात्र मतलब क्या है, स्टूडेंट। 1400 में से सिर्फ 25% ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, और चश्मा जो लगाने वाले हैं उनमें से 2/7 पार्ट जो हैं वो लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। यहां पर आपके पास टोटल स्टूडेंट जो है दोस्तों वो कितने हैं, 1400। टोटल स्टूडेंट 1400 है। इन 1400 में से चश्मा लगाने वाले जो है वो सिर्फ कितने हैं, 25% है। तो बताओ मुझे 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 भाग। तो 1400 का 1/4 भाग कैसे निकालोगे, 1400 गुणा 1/4, वो आपके पास कितना आएगा, 350। तो 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। इन 350 में से बॉयज जो हैं वो कितने हैं और गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं वो देखते हैं। यहां बोल रहा है कि 2/7 भाग लड़के हैं, किसमें से, 350 में से। यहां बॉयज जो हैं वो कितने हैं दोस्तों, 2/7 भाग। तो रिमेनिंग जो बचेगी वो क्या बचेगी, गर्ल्स बचेगी। या तो ऐसे कर लीजिए कि
350 का कितना निकाल लीजिए, 2/7। कैसे? 350 गुणा 2/7, यहां इससे कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 5 0। 50 गुणा 2 कितना हुआ, 100। तो 350 में से चश्मा लगाने वाले लड़के कितने, 100 है, और फिर बाद में से 350 में से वो 100 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लड़कियां। पर मैं ऐसा नहीं करता कभी भी, क्योंकि उसने लड़कों के बारे में पूछा ही नहीं था। किसके बारे में पूछा था, लड़कियों का। यहां पर 2/7 भाग जो है लड़के चश्मा लगाते हैं, तो रिमेनिंग जो बच गए वो कितने बच गए, 5/7 भाग। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस हुआ 5, नीचे कितना लिखा है, 7। 2/7 अगर लड़के चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी होगी, 5/7 होगी। किसका, 350 का। तो एक काम करिए, 350 का आप निकाल दीजिए कितना, 5/7 भाग निकाल दीजिए। तो कैसे निकालोगे, इससे काट दीजिए 50 बार, और 50 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 250। तो 250 जो लड़कियां हैं वो क्या लगाती है, चश्मा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां जो होगी वो 40% होगी क्या। और लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है, 812 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि टोटल स्टूडेंट जो है वो मेरे पास जो है वो कितने हैं, 100। इस 100 में से यहां पर लड़के कितने हैं, 60%। तो यहां पर आप इस 100 का 60% निकालिए। 100 का 60% जो होगा वो 60 होगा, तो बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे, 60। 100 में से 60 लड़के हैं, तो बताओ मुझे गर्ल्स जो होगी वो कितनी होगी, 40। गर्ल्स कितनी होगी, 40। आपके अनुसार गर्ल्स की संख्या कितनी है, 40 यूनिट, और इस क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 812। तो आप लिख सकते हो कि 40 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 812। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो, आप 0 का मत भाग दो, सिर्फ 4 का दो, तो आपके पास कितना आएगा, 203। और एक 0 भी था, मतलब कितना, 10। तो एक का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 203/10। तो आपको पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो आपको 60 का वैल्यू पूछ रहा है, 60 यूनिट का मान चाहिए हमें। तो कैसे निकाल पाओगे, 203/10 को गुणा कर दो किससे, 60 से। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कितना, 18, और 6 दूनी कितना, 12। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, 1218। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बेस पॉइंट को इस तरह से डिफाइन किया जाए कि 1% 100 के बराबर है, तो कितने बेस पॉइंट 62.5 से 82.5 तक है। यहां दे रखा था कि 1% का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। फिर वो पूछ रहा है कितने बेस पॉइंट 62.5 से लेकर 82.5 तक है, तो आप बोलोगे कितने हैं, 20% है। 1% का वैल्यू 100 है, तो बताओ मुझे 20% का वैल्यू कितना होगा, 20 गुणा 100, मतलब कितना हो गया, 2000। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, शुगर की कुल मात्रा का, जितनी भी मात्रा थी मतलब क्वांटिटी थी, उसका 5% सेल होने के बाद 5 केजी शेष रह जाता है, तो शुगर की क्वांटिटी कितनी थी। मैं मान लेता हूं कि शुगर की क्वांटिटी जो थी वो आपके पास यहां थी कितनी, 100 यूनिट। इस 100 यूनिट में से 5% सेल हो गया, तो यहां लिखता हूं 5% सेल। आप बताओ मुझे 100 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे 5 ही होता है। तो 100 में से 5% सेल हो गया, तो रिमेनिंग जो रह गया वो आपके पास कितना रह गया, तो आप बोलोगे रिमेनिंग जो रह गया वो कितना रह गया, 95। आपके अकॉर्डिंग रिमेनिंग कितना है, 95, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग जो है वो कितना है, 5 किलो। तो 95 यूनिट का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 केजी दे रखा है। तो एक काम करिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1/19 केजी।
5/95 कितना हुआ 1/19। उसने शुगर की क्वांटिटी पूछी है वो 100 है, तो 100 का मान निकाल लीजिए। कैसे? 1/19 को गुणा कर दीजिए किससे? 100 से, तो कितना आएगा 100/19। और 100 में जब 19 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5 सही 5/19 kg। तो यहां पर शुगर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है दोस्तों? 5 सही 5/19 kg। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आज की क्लास के दो अंतिम एग्जांपल्स और करते हैं। यहां लिखा है फर्स्ट में 120 मशीन में 5% पार्ट्स खराब है, पार्ट्स मतलब पुर्जे, और 80 मशीन में 10% पार्ट खराब है, तो दोनों मशीन में मिलाकर कितने परसेंटेज पार्ट्स खराब है? देखो 120 मशीनों में कितने पार्ट्स खराब है? 5%। 120 में 5% जो है वो डैमेज है, खराब है। तो सबसे पहले एक काम करिए, 120 का 5% निकालो, वो कितना आएगा दोस्तों? कैसे निकालोगे? 120 इंटू 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तो यहां आप क्या लिख पाओगे? 6। तो आप बोलोगे 120 में से 5% के डैमेज पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 6। फिर बोल रहा है 80 मशीनों में से 10% पार्ट्स खराब है। 80 में 10% डैमेज है, तो 80 का 10%, 80 गुणा 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 0 से 0 काट दो, तो यहां पर 80 में से कितने के पुर्जे खराब है? 8। आप बताओ टोटल मिलाकर कितने पुर्जे डैमेज है? टोटल डैमेज 8 और 6 कितना होता है? 14 डैमेज है। कितनी मशीनों के टोटल? 120 और 80 कितना हुआ? 200। 200 मशीनों में टोटल पार्ट्स डैमेज कितने हैं? 14 है, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए किससे? 100 से। 20 से 20 काट दीजिए और 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 7%। देखिए अगला क्वेश्चन। लास्ट ईयर किसी कंपनी ने 41,800 कार बेची और इस साल उन्हें बेचनी कितनी है? 51,300 कार बेचनी है, तो कंपनी को कितनी सेल बढ़ानी होगी? कितनी सेल बढ़ानी होगी? यहां तो लिखता हूं लास्ट ईयर L और लिखता हूं प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने कितनी कारें बेची? 41,800, और इस साल प्रेजेंट ईयर में कितनी बेचना चाहते हैं? 51,300। आप एक काम करिए, रेशो ले लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ये 19 से कटिया 22 बार, और यहां पर ये 19 से कटिया कितनी बार? 27 बार। लास्ट ईयर यहां पर वो कितनी कारें बेचते थे? 22, और इस साल कितनी बेचनी है? 27। तो उन्हें बिक्री कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो आप बोलोगे उन्हें बिक्री कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 5 बिक्री बढ़ानी पड़ेगी। किस पर बढ़ानी पड़ेगी? 22 पर बढ़ानी पड़ेगी, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो किससे? 100 से। सोल्व कर लेंगे हम लोग। यहां पर 2 से कटता है 11 बार, और यहां पर 2 से कटता है दोस्तों कितनी बार? 50 बार। 50 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 250/11%। 250 में 11 का भाग दो, पहले 25 में 11 का भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार? 2 बार। रिमेनिंग कितना बचेगा? 3, फिर 0। 30 में 11 का भाग फिर से 2 बार, शेष कितना बच जाएगा? 8, और भाग किसका दे रहे थे? 11 का। तो यहां पर आपका आंसर हुआ 22 सही 8/11%। तो उस कंपनी को अपनी सेल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 22 सही 8/11%। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों मैंने परसेंटेज के फर्स्ट और सेकंड लेसन में आपको परसेंटेज का बेसिक बताया है और परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, तो मेरे कहने पर एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, परंतु एक बार तो आप इन क्वेश्चन को करिए। आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपका बेसिक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मेन क्वेश्चन जो है मैं लेसन 3 से चालू करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।